कांग्रेस महासचिव वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा रविवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल होने के लिए पानीपत के गांव डाहर में पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर्नाटक में जीत के बाद जोश में नजर आए। कुमारी शैलजा ने कहा कि कर्नाटक में जीत के बाद अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से असर शुरू हो गया था और कर्नाटक की जीत का असर धीरे धीरे देश में फैल जाएगा और हरियाणा के चुनाव पर भी कर्नाटक की जीत का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि बीजेपी ने लोगों से झूठ पर झूठ बोला। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार बनकर रह गई। प्रदर्शन लोगों ने किए, कपड़े उतार उतार के, ढोल पीटे, सिलेंडर सिर पे उठा उठा के कूदते थे, नाचते थे। आज कहाँ गए वो लोग जो सत्ता में हैं? हमारे समय में क्या इतनी कीमत बढ़ी थी? हमने फिर भी लोगों को बचा कर रखा था। जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़े क्रूड के, हमने कीमत को कंट्रोल में रखा। हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था कि गरीब से गरीब को महंगाई की मार ना पड़े। हमने बचाने के तरीके भी निकाले थे, लेकिन इन्होंने क्या तरीके निकाले? ये तो लोगों को उसमें से निकालने के तरीके निकालते हैं कि ताकि ज़रूरतमंद को सही उनको ये सहूलियत ना दे सके। आप ये देख रहे हैं क्योंकि सरकार गलत नीतियां हैं। कोरोना के समय में आप पूछ लीजिए सरकार कोरोना का क्या ब्यौरा दे रही है? क्या हुआ उस समय? कितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए, कितने खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए? जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ पर हारती है वहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़ा क्यों कर? ईवीएम पर कहाँ सवाल? ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल कई बार उठाए कांग्रेस ने कि ईवीएम बंद कर दी। आप एक चीज़ बताइए, आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया में दिखाया गया कई जगह ईवीएम्स का कि ट्रकों में ले जा रहे हैं, कहाँ क्या है, तो हम तो कहते थे कि उसकी जांच होनी चाहिए। शैलजा जी, क्या हरियाणा की जनता को भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा जो है वो अब एक ही मंच पे दिखाई देंगे या दूरी इसी तरीके समय से बताएगा, समय बताएगा। कर्नाटक में जिस प्रकार कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, यहाँ हरियाणा में पिछली बार 19 में एकजुट होके नहीं लड़े क्या हम? कौन कहता था कि डबल फिगर पे आएंगे? 31 लेके आए, क्या कोई एक व्यक्ति लेकर आ सका था? हम कर्नाटक की जीत के बाद क्या लगता है सर, वो राज्यों पे पड़ेगा हरियाणा में चुनाव? बिल्कुल, देखो एक माहौल बनता है देश का, और मैं फिर कहूँगी माहौल बदलना शुरू हुआ था हमारे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से। और हमने वहाँ देखा कर्नाटक में, हम साथी गए थे, कितने सारे साथी वहाँ पे थे, हम गए थे वहाँ, हमने देखा माहौल बदलेगा, देश का बदलेगा, क्योंकि हर चीज़ की अति हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, गलत नीतियों की, जन विरोधी नीतियों की अति हो रही है। लेकिन तो ये तो अब प्रोग्राम रखा था प्रियंका जी ने, अब कुछ लोग आ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, ज़रूरी नहीं होता हर जगह सारे लोग पहुंच सके। तो सबको लगता है, और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं और मेरा राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर चल सकती है और लोग भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग राह अपनाते रहेंगे तो लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। हमारे वर्कर भी बेचारे डिवाइड होते हैं। अगर आप मेरे पास आ जाओ तो नाराज़ हो जाएंगे कि भाई शैलजा के क्यों गए, अगर इनके चले जाओ शैलजा गए भाई क्यों। ये इस तरह का जो माहौल आज के दिन बना हुआ है, ये गलत माहौल है पार्टी के लिए। मैं तो खुद कहती हूँ, क्यों इस तरह की बात योगी जी ने भी क्यों होनी चाहिए? योगी जी ने मन से कहा था कि कर्नाटक में इकट्ठे हुए हैं तो हरियाणा में भी इकट्ठा होना चाहिए। मानते हैं ये सब मानते हैं कि भाई इकट्ठा हुए बिना पार्टी को आप आगे कैसे, जब मैंने कहा जब 19 में बदलाव आया, बहुत आखिर में बदलाव आया, 1 महीना पहले, तो उस 1 महीने में हम दोनों प्रोग्राम बनाया कि हुड्डा साहब और मैं 10 के 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम गए, हमने वर्कर्स मीटिंग की, लोगों को मंच पर नज़र आए, लोगों को लगा कि एक अच्छा माहौल अब आगे बनेगा। 31 सीट हमारी आई, हम सत्ता के, और आप मीडिया साथियों को याद दिलाऊंगी, आप कोई नहीं मानते थे, आप सब सोचते थे 75 पार वाला नारा सही है और हम तो यूं ही फिर रहे हैं मीटिंगें करते। आपको लग रहा था 75 पार, आपको ज़्यादा अच्छी लग रही थी बात। और मैंने आखिर दम तक चंडीगढ़ पीसीसी ऑफिस में हमने बैठ के हमने कहा था हम सत्ता के करीब हैं, बिल्कुल विश्वास था मेरा।
लेकिन ठीक है, चलो जो भी हालात हुए। नहीं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और समय के साथ सब बात, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो उनको ऐसे दिखा है, लेकिन राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व कभी इन छोटी बातों में फंसने वाला नहीं है। वो विश्वास रखते हैं देश के लोगों में, और आप देखते हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी आम लोगों के बीच में निकलते हैं, उतरते हैं, सबको गले लगाते हैं। आपने देखा यहाँ पे जब भारत जोड़ो यात्रा में गए, कैसे लोग कूद कूद के उनसे मिलना चाह रहे थे, कैसे वो लोगों को गले लगा रहे थे। और दूसरी तरफ देख लो आप, माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी नीचे उतरे, कभी लोगों के बीच में गए हैं, कभी किसी को गले लगाया। दे ओनली डू इवेंट मैनेजमेंट। प्रेस को भी नहीं लगाया। हम जल्दी उम्मीद करें कि हाँ, प्रेस वाले बताओ, आप लोग बताइए, एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने? आप लोग उठाने की बात ये है कि मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस दे आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस पीपल, ये आप सब जानते हैं, ये असलियत है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि रीजनल मीडिया फिर भी ठीक है, रीजनल मीडिया फिर भी ठीक है, लेकिन जो नेशनल बड़ा मीडिया है वो सबको पता है ओनरशिप कहाँ है। ये छिपी हुई बात नहीं क्या? ओनरशिप जो है, और आप जानते हो कौन सत्ता के नजदीक है। जल्दी उम्मीद करें कि हरियाणा में संगठन बनेगा। आप लोगों पे हम नहीं उंगली उठाते। देखो, आप चाहते हुए भी आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो आप लोगों से हमारी तो कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, हरियाणा में जल्दी संगठन बनने की तैयारी होगी। जल्दी बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। आप लोगों ने तो बनाना। भाई मैं तो बना देती जब मैं थी, जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी तो बना देते हम। नहीं बना, मैं तो ओपनली कहती हूँ, फ्रैंकली कहती हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से नहीं संगठन बन रहा। अब देखो, आप वो सब अंदर की जो खींचतान है ना, यही बात तो मैंने कह दी शुरू में ही कि जब तक ठीक से नहीं चलेंगे, एक ये समझे कि भाई सिर्फ मैं मेरा ही हो, उससे नहीं बात बनेगी। वर्कर कांग्रेस पार्टी का है, वर्कर का की जो निष्ठा है वो नेतृत्व में है, राहुल जी में है, खड़गे जी में है। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।